हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। अधीनस्थ का सिलेबस स्वीकृत हो गया है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, और साथ ही वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन की कितनी वैकेंसी इस साल चुनावी साल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने की संभावना है। पहले आइए चर्चा कर लेते हैं वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद फिर सिलेबस की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसियों की संख्या है टोटल 50,000 है। और कौन कौन से विभाग हैं इनके बारे में भी इस न्यूज़ में इंफॉर्मेशन दिया गया है। यूपी में 50,000 पदों पर जल्द होने वाली है भर्ती, जानिए किन विभागों में मिलेगी नौकरी। आइए पूरा विस्तृत ब्यौरा। टोटल 50,000 सरकारी नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्ती प्रक्रिया पर अपनी सहमति जता दी है, जिसके तहत अब जल्दी ही आयोग इन पदों को भरने के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली, जो पहली परीक्षा होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट होगी। इसके साथ ही आयोग वर्ष 2020 के पूर्व से लंबित उन 13 परीक्षाओं के अंतिम परिणाम भी अगले 2 महीने में जारी कर देगा, जिनके आधार पर 5,000 से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। इन 50,000 पदों में से करीब 17,500 पद जो हैं पहले ही आयोग भर चुका है, और 5,000 पद और इस प्रकार करीब 25,000 के आसपास पदों पे भर्ती होगी। आइए इन 25,000 पदों में कौन कौन से मुख्य पद हैं उनको देखते हैं। इनमें परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9212 पद हैं। राजस्व परिषद में लेखपाल के 7882, कृषि निदेशालय में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के 1817 पदों पर, राजस्व परिषद में कनिष्ठ सहायक के 1137 पदों पर, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक विभाग में सहायक लेखाकार के 1068 पदों पर, गन्ना एवं चीनी विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 874, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के 700 पदों पर, वन विभाग में वन रक्षक के 694 पदों पर, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना विभाग के अनुदेशक के 622 पदों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एक्सरेज प्राविधिज्ञ के 456 पदों पर भर्ती करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। इस साल इन सभी पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य विभागों में रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही आयोग करेगा। ऐसे होगा चयन। आयोग के अधिकारियों के अनुसार इन सभी पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी, जिसके तहत अभ्यर्थी चयन के लिए सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीएटी आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। एक सवाल गलत होने पर 1/4 अंक काट दिया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट परसेंटाइल के आधार पर जारी किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन इन भर्तियों के लिए आयोग इन भर्तियों के लिए आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा। के हिसाब से इसमें योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप वाइज आवेदन मंगाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आयोग अलग अलग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग करेगा। मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभिन्न विभागों में की जाएंगी। इसके अलावा अन्य सरकारी विभागों में भी रिक्त पद इसी प्रक्रिया से भरे जाएंगे। जिन सरकारी पदों की भर्तियां करने को लेकर बीते 2 वर्षों से प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उनका जो परिणाम है जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसकी कार्यवाही चल रही है। पेट परीक्षा का जो सिलेबस है, आइए उस सिलेबस को देख लेते हैं। 5 अंक का इसमें भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी, वैदिक, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजपूत काल। ये भारतीय इतिहास का पहला पार्ट जो है 5 अंक का है। इसी में सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 अंक हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेश तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन,
उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 10 अंक का हिस्ट्री है। भूगोल जो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक है। इनमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। भूगोल 5 अंक का है। हिस्ट्री टोटल 10 अंक की है। और अर्थव्यवस्था 5 अंक की है, जिनमें हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार था। उसके बाद की अर्थव्यवस्था, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी 5 अंक का है। इसमें संविधान के मुख्य जो विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। सामान्य विज्ञान भी 5 अंक का ही है, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव तीनों विज्ञान है। और प्रारंभिक गणित, ये भी 5 अंक का है। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। सामान्य हिंदी, ये भी 5 अंक का है। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 5-5 अंक के सब है। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, श्रमश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। सामान्य अंग्रेजी भी 5 अंक का है, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण है और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, ये भी 5 अंक का है। इसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय। समसामयिकी, भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स जो है, ये 10 अंक का है। और सामान्य जागरूकता, ये नया पैटर्न के अनुसार है, थोड़ा सा ये कहीं कहीं परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीएस में ही का ही एक पार्ट है ये भी। ये 10 अंक है। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, ये लुसेंट से पढ़ने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति और खेल, अनुसंधान, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। और अपठित हिंदी गद्यांश जो है, ये 10 अंक का है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। ग्राफ, ये 2 ग्राफ हैं, 10 अंक के हैं। ग्राफ मैथ से रिलेटेड होंगे ज़्यादातर। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं हैं, ये भी 10 अंक के हैं। और जो इसका पैटर्न होगा वह हाई स्कूल या इंटर लेवल का होगा। और 1/4 अंक की माइनस मार्किंग है। यही अधीनस्थ का सिलेबस है। और 50,000 के करीब पोस्ट हैं, जिनमें से करीब 25,000 के आसपास पोस्ट टोटल आने वाली है अधीनस्थ से 2021 में। आप सभी लोग सर्वप्रथम पेट निकालिए। करीब 50 लाख के आसपास कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पेट में। और पेट होने की जो संभावना है वो मई है। मई में पेट परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। 10 दिन के अंदर पेट का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और मई में पेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी से सभी लोग पेट में लग जाइए। पेट में जिसका जितना अच्छा नंबर रहेगा उसको आगे बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि अभी आयोग द्वारा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जो संभावना दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेटों का जितनी वैकेंसीज रहेंगी उसका 20 गुना मेंस दिलवाएंगे। तो जिनका जितना अच्छा नंबर रहेगा उनको उतने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम मिलेंगे। और साल भर में एक बार ही पेट एग्ज़ाम कराया जाएगा। यही महत्वपूर्ण सूचना है। तो आप सभी लोग जो लोग भी अधीनस्थ देते हैं वो पेट की तैयारी में लग जाएं।
आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।